न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, है ना। इसके लिए है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स, यानी अपने पास जो x की वैल्यू सेम डिस्टेंस पे इक्विडिस्टेंस पे है, तब उसके लिए अपने पास जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या होगा, एरिया फाइंड करने के लिए ना। इंटीग्रेशन का यूज कहाँ करते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए। आई ए टू बी वाई डी एक्स, ए टू बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन एच वाई, और ये वाई किस फॉर्म में होगा, एक्स की फॉर्म में, dx। इसका फॉर्मूला आएगा एच एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल वाई नॉट, ये डेल कौन सा है, फॉरवर्ड डिफरेंस, क्लियर। एन क्यूब अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, वाई नॉट का, अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n4 अपॉन 4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर फॉरवर्ड क्यूब वाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल 3, एन कहाँ तक जाएगी, n प्लस 1 टर्म तक। तो ये जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। इसमें n की अलग अलग वैल्यूज रखने पर अलग अलग कंडीशन आएगी। फॉर n इक्वल्स टू 1, जब अपना n 1 हो तब वो बन जाता है ट्रेपेजॉइड रूल। n 1 का मतलब a से a प्लस एच, इसमें n की जगह 1 रखेंगे यानी फर्स्ट फॉरवर्ड तक जाएगा। ये वाई नॉट, ये 1/2 फॉरवर्ड ऑफ वाई नॉट, इसको सॉल्व करेंगे। फिर a प्लस एच से a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 2h से a प्लस 3h, इससे अपन सबकी कंडीशन निकाल के जनरल कंडीशन बना रहे हैं। x नॉट कौन है अपना, a है ना, x नॉट इक्वल्स टू a, तो x नॉट से x नॉट प्लस nh, इस पूरे का सम करेंगे तो y dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, h, यानी h है इसका इंटरवल, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का सम, उसका एवरेज y नॉट प्लस वाई एन अपॉन 2, और बाकी जो वैल्यूज है उन सबका सम कर लेंगे, y1 प्लस y2 एंड सो ऑन yn माइनस 1। तो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू का सम करके उसका एवरेज ले लिया, प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन yn माइनस 1 की फॉर्म में हो जाएगा। इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल ले लें। ये एग्जांपल है अपना 0.2 1.4 sin x माइनस log x बेस e e रेज टू पावर x dx। इसका ट्रेपेजॉइड रूल से अपने को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां अपने पास क्या है, a, सबसे पहले देखो a क्या है, लोअर लिमिट 0.2, b कितना है अपना 1.4, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट b। अब अपन फाइंड करेंगे h का फॉर्मूला होता है b माइनस a अपॉन n। b में से a को लेस कराया तो किसकी कंडीशन आएगी, ये अपन ने लिया था, a प्लस एन एच किसके इक्वल है, b के, तो ये क्या हो जाएगा, एन एच इक्वल टू b माइनस a, तो h कितना हो जाएगा, b माइनस a अपॉन n, क्लियर। यहां n की वैल्यू अपन एज्यूम करेंगे कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 4 में करें, 5 में करें, 6 में करें, उसके अकॉर्डिंग अपन n एज्यूम करेंगे। कहीं क्वेश्चन में गिवन होगा इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करो तो वो n लेके चलेंगे, नहीं है तो अपन एज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ n ले रही हूँ 6, तो ये आ जाएगी कंडीशन h, b है अपना 1.4, a है 0.2, ये अपन ने 6 लेट कर लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2, ये 1.2 बच जाएगा, 1.2 अपॉन 6 तो 0.2, यानी इसमें कितने वैल्यूज का डिफरेंस है, 0.2, 0 से स्टार्ट होगा, ये वैल्यू कितनी 0.2, 0.2 उसकी अगली 0.4, 0.6 इस फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनती जाएगी। हाँ, फिर अब अपना है, इससे देखें a कितना है 0.2, b कितना है 1.4, h होता है b माइनस a अपॉन n, ये कंडीशन।
अब अपन देखें इसमें A प्लस NH क्या होता है, B, जो अपन ने फॉर्मूला लिया था, NH B माइनस है, तो H क्या होगा, B माइनस अपॉन N। अपन ने N एज्यूम कर लिया 6 है, 6 लेना चाहो तो भी राइट है, 4 लेना चाहो तो भी राइट है, 3 लेना चाहो तो भी राइट है। क्लियर? तो H अपन ने 6 ले लिया है, यानी इसको अपन 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया 1.2 अपॉन 6 यानी 0.2, यानी H 0.2 यानी 0.22 का डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, X की 0.2 से, ये 0.2, ये H 0.2 आया तो 0.22 का डिफरेंस यानी 0.4, 0.6, 0.8 कहां तक जाना है, 1.4, ये 1, 1.2, 1.4। अगर यहाँ 0.4 आ जाता तो अपन क्या ले लेते, 0.2, 0.6 और उस फॉर्म में कंडीशन आ जाती। अब ये मैंने जो 6 लिया है इसका मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, कैसे आ रहा है 6 पार्ट, ये कहलाता है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। बट नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है एक्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यू से तो हमेशा एक पार्ट कम होता है उससे। क्लियर? 7 वैल्यूज तो वो 6 पार्ट्स पे डिवाइड हो गया, तो ये 6 अपन ने जो एज्यूम किया था वो कंडीशन आ गई, ये x। अब इसमें अपना y क्या है, ये पूरा y है, साइन x माइनस लॉग x पे सी ई की पावर x। साइन 0.2 इसकी अपन साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें मॉड का बटन होता है, डिग्री, रेडियन, उसमें ग्रेडियन में अपन ये वैल्यू रेडियन में लेते हैं, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, उसमें शॉर्ट में r लिखा हुआ होगा, है ना। रेडियन के लिए 1 प्रेस करने के लिए बोल रहा है 1, 2 बोल रहा है तो 2 कैसे कर लेंगे, तो ये वैल्यू रेडियन में, तो साइन 0.2 की वैल्यू रेडियन में निकालें, साइंटिफिक से निकालेंगे 0.19867। फिर है ये log x बेस e के लिए, तो उसमें साइंटिफिक में ln लिखा हुआ होगा, ln और एक log लिखा हुआ होता है, ये e बेस के लिए होता है, ये 10 बेस के लिए होता है। क्लियर? तो अपना e बेस के लिए तो ln वाली कंडीशन काम में लेंगे, तो उस पर log 0.2 की वैल्यू निकाल लें, फिर e की पावर x, ये e की पावर x ऊपर होता है, जो भी ऊपर वाले फंक्शन काम में लेने हैं वो शिफ्ट के यूज से लेते हैं। क्लियर? तो e की पावर 0.2 ये आ जाएगी 1.2214। अब इस पे जो प्लस माइनस जो आ रहा है वो कंडीशन ले लें, साइन x माइनस लॉग x प्लस e की पावर x, ये माइनस करेंगे तो प्लस, और e की पावर x, इनका कंडीशन ले लें, वो पूरा अपना क्या हो जाएगा y, इस पे वैल्यूज रख दें, ये फर्स्ट वैल्यू होगी y0। फिर साइन 0.4 की वैल्यू निकालें साइंटिफिक से, लॉग x पे सी यानी log 0.4 की वैल्यू निकालें साइंटिफिक से, और e की पावर 0.4, ये इन तीनों को यहाँ रख दो, ये y की वैल्यू y1 आ जाएगी। फिर 0.6 के लिए निकालिए साइन 0.6, log 0.6 x बेस के, ये बेस e के लिए निकाला, और ये e की पावर x यानी e की पावर 0.6 की कंडीशन, इससे कैसी कंडीशन आएगी, y2 आ जाएगा। फिर ये अपन ने निकाली साइन 0.8 की वैल्यू, log 0.8 की वैल्यू, और e की पावर 0.8, इसको यहाँ रखेंगे तो y3 आ जाएगा। ऐसे ही 1 के लिए ली कंडीशन, y4 आ जाएगा, 1.2 के लिए ली y5 आ जाएगा, और 1.4 के लिए ली तो y6 आ जाएगा। तो y0 से y6 तक की कंडीशन है। तो अब अपन ने ट्रेपेजॉइड रूल, ट्रेपेजॉइड रूल से इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो ये 0.2 से 1.4 तक जाएगा, 0.2 से 1.4 y dx की कंडीशन, ये आ जाएगा h, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का एवरेज, फर्स्ट कौन सी है y0, लास्ट कौन सी y6, इनका अपन ने एवरेज ले लिया, प्लस मिड वाली वैल्यूज का सम, जो बच रही है उनका सम कर लो, y1, y2, y3, y4, y5। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। अब इनमें अपन वैल्यूज रख दे, क्या आ जाएगी, वैल्यूज रखेंगे तो h की वैल्यू अपने आई 0.2, y0 कितना आया 3.0296, y6 आया 4.7042 अपॉन 2, बाकी का सम कर लो, तो क्या आ जाएगी सम करने पर कंडीशन, ये आएगा 2.7975 प्लस 2.8975, और ये प्लस 3.1661
प्लस 3.5598 प्लस 4.0698। क्लियर? इसको सॉल्व करना है साइंटिफिक से, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4.07152। ये इसकी कैलकुलेट वैल्यू है। क्लियर? और अगर तुम निकालना चाहो इसकी रियल वैल्यू, तो यहां क्या फंक्शन था, साइन एक्स माइनस लॉग एक्स पे सी ई की पावर एक्स dx, इसकी वैल्यू। ये कैलकुलेट वैल्यू है। रियल वैल्यू निकालना चाहो तो क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस एक्स, लॉग एक्स का करेंगे 1/x, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर इसमें अपर और लोअर लिमिट लगा के सॉल्व कर लें तो वो उसकी रियल वैल्यू हो जाएगी। ये कैलकुलेट वैल्यू सिंपल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट लगाएंगे वो रियल वैल्यू, और रियल में से कैलकुलेट लेस करा दोगे तो एरर आ जाएगी, उसकी त्रुटि आ जाएगी कि अगर एरर फाइंड करनी हो तो अपने को नहीं करनी है, एरर बोल रहा है तो रियल में से कैलकुलेट लेस कराने पर एरर की कंडीशन आ जाएगी।